भारतीय राजनीति में दो शब्दों का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया। पहला मनुवाद और ब्राह्मणवाद। इन दोनों शब्द का प्रयोग करके हिंदुओं का विभाजन किया गया। इस विभाजन से दलितों के वोटों को तो बटोरा जा सकता है तथा उनका धर्मांतरण भी किया जा सकता है। मनुवाद की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र रचा जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद क्या है, कि जिसके लिए लोग आजादी मांगते हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते हैं, मनुवाद से आजादी मांगते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मनुवाद क्या है? कुछ लोगों को भ्रम है कि मनु कोई व्यक्ति था जो ब्राह्मण था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनु एक राजा थे और मनु एक नहीं 14 हुए और उन 14 में से स्वयंभू मनु और वैवस्वत मनु को सर्वाधिक चर्चा में रखा जाता है और इन दोनों में से स्वयंभू मनु को ही मनुस्मृति से जोड़ा जाता है। मनुवाद के बारे में दूसरा भ्रम, मनु संहिता को मनुवाद बना देना। मनुवाद और संहिता दोनों में बहुत अंतर है। संहिता का आधार जो होता है वो आदर्श नियमों से होता है और वाद का अर्थ दर्शन शास्त्र से, जैसे अणुवाद, साक्यवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद। ये जो दलित शब्द है ये 70 सालों में प्रचलित किया गया। जैसे हरिजन जो शब्द है गांधी ने प्रचलित किया और जो शूद्र शब्द है वो अंग्रेजों के काल में प्रचलित हुआ और इससे पहले क्षूद्र शब्द था जो प्रचलन में था। और इसी प्रकार मनुवाद और ब्राह्मणवाद ये वामपंथियों की देन है। मनुस्मृति में योग्यता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इसी वजह से वामपंथियों, आलसियों और विधर्मी लोगों ने इसे अपने विरुद्ध मान लिया और इसका दुष्प्रचार करने में लग गए। इस दुष्प्रचार से अच्छी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती थी और इसी की आड़ में धर्मांतरण होते रहे और यह क्रम आज भी जारी है। इसकी एक सबसे छोटी वजह है गरीब, मजदूर, आदिवासी, वनवासी, न इन लोगों को धर्म से मतलब होता है न राष्ट्र से। इनका तो सबसे बड़ा धर्म होता है केवल रोटी कमाना। और यही जो बात है ये वामपंथी लोग हैं इस बात से आजादी मांगते हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां जो है बहुत अच्छी तरीके से सेकी जा रही है। जिस प्रकार मनुवाद जैसा कोई वाद नहीं है उसी प्रकार ब्राह्मणवाद जैसा कोई वाद नहीं है। कुछ लोगों का कहना है किसी नियम, परंपरा, कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, नस्ल, परिवार आदि देखकर उसके जन्म के आधार पर ही उसे किसी कार्य के लिए योग्य या अयोग्य मान लिया जाए वह ब्राह्मणवाद कहलाता है। जैसे पुजारी बनने के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। समाज की सोच यहीं तक सीमित है। आजकल यही तो हो रहा है आरक्षण के नाम पर। किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, नस्ल, परिवार, वेशभूषा आदि देखकर ही तो लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। यही तो आधुनिक ब्राह्मणवाद है। चाहे कौन सा भी वाद हो वो ब्राह्मणवाद ही कहलाता है। चाहे वो नारीवाद हो, अल्पसंख्यकवाद हो, किसानवाद हो, दलितवाद हो, कोई भी वाद हो वो सभी ब्राह्मणवाद के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे वो महिला हो, किसानवाद हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई दलित वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति संपन्न होने के बावजूद भी आरक्षण की सुविधा को खोने को तैयार नहीं है। चाहे कितनों करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला किसान इनकम टैक्स भरने से मना कर देता है। दलित एक विशेष कानून का सहारा लेकर
किसी को भी जेल भिजवा सकता है। इसी प्रकार एक नारी अपने विशेष अधिकार का सहारा लेकर किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ये कि सारे के सारे ब्राह्मणवाद ही तो हैं, क्योंकि इन्हीं की बातों को सत्य मान लिया जाता है और प्रमाणित मान लिया जाता है। जैसे किसी समय पर एक ब्राह्मण की बात को मान लिया जाता था। ये सब ब्राह्मणवाद ही तो है और लोग इसी ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते हैं। और सत्य आपको समझना है और उन लोगों को बताना है। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर ये ब्राह्मणवाद से आजादी मिल जाए ना तो सारे लोगों की जिंदगी सुधर जाए। क्योंकि ये आरक्षण की भीख है ना, इसको ले लेकर इनकी बुद्धि जो है वो खराब हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।